हेलो गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी के बारे में। जो अब एकादशी आने वाली है, उस एकादशी का क्या नाम है और उसे आप कैसे करेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो मैं कुछ भी बताने से पहले अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगी, और क्योंकि हमारे गुरु ही मार्ग दर्शन करते हैं, तो इसलिए कोई भी पूजा पाठ करें तो सबसे पहले गुरु का ही स्मरण करना चाहिए। और उसके बाद गणेश जी का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले गुरु को आह्वान किया है, ताकि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे गुरु हमें क्षमा करते हैं और हमारे गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं बताने जा रही थी कि हम अब की बार जो एकादशी है तो उसका नाम निर्जला एकादशी है दोस्तों। और ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और यह एकादशी जितने भी साल भर में जितनी भी एकादशी आती हैं, उन सबसे बड़ी ही एकादशी है ये। सबसे बड़ी एकादशी में इसका नाम आता है। और ये एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से नामी है। जितनी भी एकादशी होती है, सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इसमें निर्जला इसलिए कहते हैं, इसमें जल का पान करना भी नहीं करना है। इसमें जल का भी पान नहीं करना है, जल भी नहीं पीना है इसमें। तो इसमें एक दिन पहले जल को पीना छोड़ देते हैं। सुबह के 4 बजे से पहले अगर आपको जल पीना है तो पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पी सकते हैं। लेकिन जब एकादशी तिथि शुरू हो जाती है, यदि रात के 3 बजे शुरू होती है तो 3 बजे से पहले पी सकते हैं। और अगर एकादशी तिथि 4 बजे शुरू हो रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप उससे पहले जल पी सकते हैं, वो भी कम से कम आधा घंटा पहले। और उसके बाद अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एकादशी इसलिए है, सबसे ज़्यादा नामी इसलिए भी है कि जो 5 पांडव थे, उनमें भीम जो थे, उनसे व्रत नहीं रखा जाता था और वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने व्यास मुनि के पास जा करके, एक व्यास मुनि जो थे, व्यास जी उनके पास जा कर के कहा कि भगवान, मेरे से व्रत नहीं रखा जाता और साल भर में महीने में 2 एकादशी, हर 15 दिन एकादशी आ जाती है। तो कुछ मुझे ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस एकादशी का व्रत, जो मैं व्रत भी रख लूं और मुझे भूखा भी ना रहना पड़े, ऐसी कोई एकादशी बताएं जिसमें बस मैं एक ही रखूं और उसे सबके बराबर मुझे पुण्य मिल जाए। तो व्यास जी ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी रखो। वो 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है और उसमें जल भी नहीं पीना है। वो सब 24 एकादशी के बराबर अकेली एकादशी है, क्योंकि इसमें गर्मी के दिन में आती है। ये जेठ के महीने में आती है, इस समय भरी गर्मी है। तो जो इस समय व्रत रखेगा, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगती है, अगर आप जल छोड़ कर के, अन्न दाना सब छोड़ के अगर आप ये व्रत रखते हैं तो आपको इसका पुण्य ज़रूर मिलेगा। तो भीम ने कहा, मेरे पेट में जठर अग्नि का वास है और मुझे, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा या पानी नहीं पीऊंगा तो वो अग्नि मेरे हाथों को चाट जाएगी। तो फिर व्यास जी ने उन्हें ये उपाय बताया और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही इसका पालन करना चाहिए। और अगले दिन आप जल नहीं पी सकते, केवल आप आचमन ले सकते हैं।
जब व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो केवल आचमन ले सकते हैं, और वो भी थोड़ा। कहते तो लोग बाग हैं 2-3 बूंद। तो आपके यहाँ हाथ में गड्ढा होता है, तो उस गड्ढे में जितना जल आ जाए, या बस आचमन के लिए इतना जल आप ले सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वह रोज़ों में गिनती हो जाती है उसकी। तो आप लोग व्रत रखें, सवेरे उठें, भगवान को पंचामृत से नहलाएं, और भगवान की अलमारी साफ करें, भगवान को कपड़े पहनाएं, पंचामृत बनाएं, और सवेरे उठ के नहा धो करके पूजा करें। बहुत से लोग कहते हैं सिर नहीं धोना चाहिए एकादशी के दिन, पर ऐसा नहीं है। सिर धोना चाहिए, और साफ़ सुथरे सिर सहित नहा धो करके साफ़ सुथरे रहना चाहिए। भगवान को फूलों की माला पहनानी चाहिए, और धरती पर सोना चाहिए, और भगवान के मंदिर में कीर्तन करना चाहिए, और रात में भी जल्दी नहीं सोना चाहिए। सैया पे ज़मीन पे सोना चाहिए, और बिस्तर पे नहीं लेटना चाहिए। बिस्तर पे लेटने से अशुद्धता आती है, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मेरी बहनों, एकादशी के दिन आप गौ माता को भी चारा वगैरह खिला सकती हैं। और इस एकादशी में सबसे मेन बात यह है कि यह जेठ के महीने में आई है, गर्मी बहुत है, तो इसमें ककड़ी, खरबूजा, छाता, जूता आप कुछ भी दान कर सकती हैं। और घड़ा, पानी से भर के घड़ा तो आप दान कर सकती हैं, और अगर हो जाए तो ज़रूर करें, क्योंकि प्यासे को अगर पानी मिलता है तो हमारे पितृ भी खुश होते हैं। और पितरों के निमित्त भी आप पानी का घड़ा भर के पंडित जी को दे सकते हैं, और उनसे संकल्प भी करा सकते हैं कि मैं ये पानी का घड़ा, उसमें थोड़ा चीनी डाल करके, मीठा पानी करके, आप पंडित जी से संकल्प करा करके आप मंदिर में दे सकते हैं, ताकि पंडित जी आपके पितरों के लिए मंत्र पढ़ेंगे और उनकी शांति के लिए आपसे संकल्प कराएंगे। संकल्प करते समय हाथ में आप पैसे ज़रूर रखें, और घड़े में भी पैसे डाल दें। पंडित जी को दक्षिणा ज़रूर दें, बिना दक्षिणा के आपका जो व्रत नहीं लगेगा। इसके उसमें आजकल आम चल रहे हैं, आप आम खा सकते हैं, फल को, और फलाहार ही करते हैं। लेकिन आप हो सके, अगर जो लोग निर्जला नहीं रखते वो आम का फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन जो निर्जला रखते हैं उन्हें पानी नहीं पीना है। एक दिन पहले रात में पानी पीना छोड़ देना है। खाना भी रात में शाम तक खा लेना है, 4-5 बजे तक, और अगले दिन निर्जला रहना है। और उससे अगले दिन सवेरे उठ के अगर हो सके तो आप ब्राह्मण को, पंडित जी को पक्का खाना खिलाएं, और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें, अपने घर बुलाएं। और अगर आप नहीं बुलाते तो उनका खाना उनके जहाँ पर पंडित जी हैं, मंदिर में है या उनका घर है, वहाँ खाना पहुँचाएं। और जो भी यथाशक्ति आप दे सकते हैं तो उन्हें दें, तो तभी आपका बहनों ये एकादशी का व्रत सफल होगा। एकादशी के व्रत में आप कहीं बाहर ना जाएं, किसी से ना बोलें, घर में रहें, ठंडे स्थान पर रहें, जिससे आपको प्यास ना लगे। और जितना हो सके अगले दिन आपको, जितना आपने एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया है, उससे अगले दिन आप उतना या उससे ज़्यादा आप राशन, मतलब गेहूँ, चावल, जो भी कुछ है आप दान करें। एकादशी के व्रत रखने के बाद चावल का भी दान होता है, तो स्वर्ण का दान भी हो सकता है, आप चांदी का दान भी कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, ये एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत छोटा मोटा व्रत नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और इसमें शरीर के ऊपर कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं, और आप किसी से न चुगली करें, न बोलें। हो सके तो आप बाहर ना ही निकलें घर से, अपने घर में भी कम बोलें। तो मेरी बहनों, ये एकादशी का व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए। ये हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। भगवान के मार्ग पे जब हम इस व्रत को रखेंगे तो देखो, जब 3 दिन हम उसका व्रत करेंगे तो किस तरह से हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी इस व्रत को छोड़ें नहीं, और जितना भी हो उतना ज़रूर करें। तो बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें सबको व्रत रखना चाहिए ये, और श्रद्धा से रखना चाहिए।
और जितना हो सके आप लड़ाई भिड़ाई से सबसे बच के रहें और पूजा पाठ में अपना ध्यान रखें, कीर्तन भजन करें। रात्रि भर आपको जगना है, जाग कर ही रहना है। जगने से ही व्रत प्राप्त होता है, सो जाने से व्रत प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, नहीं होता है, पर जगना चाहिए। तो दोस्तों ये एकादशी की मैंने जो भी कथा है मैं आपको बता दी है, और आप लोग इस कथा को पढ़ें भी और व्रत रखें। तो दोस्तों अब की बार जो व्रत है एकादशी का ये है 6 जून को। तो आप लोग 6 जून को व्रत रखें और 7 जून को इसका पारण कर लें। तो पारण करने का समय सुबह का ही होता है, ज़्यादातर 8 बजे तक आप इसका पारण करें। तो दोस्तों जो कोई गलती हो अगर तो उसे क्षमा करें, और आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या, और मैं और दूसरी एक और वीडियो बनाकर मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। तो जो गलती हो उसे क्षमा करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।